उग्रसेन नाम के एक राजा हुए। उनकी रानी गर्भवती थी, तो ऐसी परिस्थिति में वो बगीचे में भ्रमण करने के लिए जाती है। तो वहां झूले पर बैठ करके वो थोड़ा झूला लेती है और विश्राम की मुद्रा में वो होती। उसी समय गर्भ में बालक तो पल रहा है, लेकिन उस समय उस बगीचे की सुंदरता से मोहित होकर के एक दैत्य आया जिसका नाम था द्रुमिल। और उसकी दृष्टि जब उग्रसेन महाराज की पत्नी पर पड़ी तो उसके मन में विकार आ गया, और मन में विकार आया तो उसके गर्भ को देख करके उसका मन बदल गया और उस गर्भस्थ बालक पर उसने दृष्टिपात किया। सिर्फ दृष्टि भर के डाली, और दृष्टि भर के डालने से ही वो गर्भ में जो बालक पल रहा था उसका आचार विचार और व्यवहार परिवर्तित हुआ। और जब उसका जन्म हुआ तो एक आकाशवाणी हुई कि राजन, जो बालक तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है ये बालक राक्षसी स्वभाव का होगा और इसके कारण तुम्हारे वंश पर बहुत बड़ा संकट आएगा और तुम्हारे कुल का नाशक होगा। उग्रसेन जी ने सोचा कि एक बालक का परित्याग करने से अगर कुल की रक्षा होती हो तो उस बालक का मोह न करके उसका परित्याग कर देना चाहिए, यही नीति कहती है। तो उन्होंने उस बालक को टोकरी में, बांस की टोकरी में लिटा करके यमुना जी में बहा दिया। और इधर उग्रसेन जी की ही एक प्रिय सखा थे जिनका नाम था सूरसेन जी महाराज। वह यमुना जी में स्नान कर रहे थे, तो जैसे ही वो डुबकी लगा करके जय यमुने महारानी करके बाहर निकले तो वह टोकरी तैरते तैरते उनके पास आ गए। उन्होंने सोची कि भाई इतना छोटा सा बालक, अभी लगता है कि हाल ही घड़ी दो घड़ी में जन्मा है, किसने छोड़ा इसको। आवाज लगाई, ढूंढा, खूब इधर उधर देखा, लेकिन कोई मिला नहीं। तो उन्होंने उस बालक को अपने घर लेकर के आ गए। घर लेकर के आए और अपनी पत्नी को देते हुए कहा कि ये यमुना जी में महारानी जी ने प्रसाद दिया है, अपने बालक के साथ में इसका भी उनको लालन पालन करना है। ठीक है, दोनों का लालन पालन होने लगा। धीरे धीरे समय बढ़ा और वह जब होशियार हुआ तो अब चूंकि दैत्य की दृष्टि पड़ी है, दृष्टिपात से बिगड़ा हुआ आदमी बहुत मुश्किल से सुधरता है, तो उसके जो मित्र बने वो भी सब उसी के लक्षण के बन गए। उठ बैठ गलत लोगों के साथ हो गई, सब बातें ऐसी हो गई। अब धीरे धीरे न जाने कैसे उसको पता लग गया कि सूरसेन जी तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारे पिता तो उग्रसेन है जो मथुरा के राजा है। अब उसने अपने दुष्ट लोगों का संग बढ़ाया और दुष्ट लोगों को भी लगा कि अपना दोस्त राजा है तो फिर हम क्यों ऐसे भूखे नंगे घूम रहे हैं, अगर इसको राजगद्दी पर बिठा देंगे तो फिर हमारी मौज ही मौज होगी। ये सोच करके उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया और आधी रात में जाकर के उग्रसेन के ऊपर दावा बोल दिया और उग्रसेन जी महाराज को उठा करके गद्दी से उतार करके उनको बंदी बना दिया, जेल में डाल करके खुद स्वघोषित राजा हो गए। स्वघोषित राजा होकर के दूसरे दिन से घोषणा करा दी कि आज के बाद मथुरा क्षेत्र में जो मधुपुरी के नाम से प्रसिद्ध था, भगवान का भजन पूजन सब बंद। आज से कोई भजन पूजन हो तो मेरे नाम से हो। क्यों? क्योंकि शास्त्र ये कहता है, नीति ये कहती है कि राजा ही प्रजा का भगवान होता है और मैं ही तुम्हारा भगवान हूं। धीरे धीरे मथुरा के साम्राज्य पर अत्याचार बढ़ने लगा, संतों की अपमान होने लगी, यज्ञ इत्यादि पर कुठाराघात होने लगा, असहाय लोगों को सताया जाने लगा और बहुत भारी कर लोगों के ऊपर थोप दिया जाने लगा। धीरे धीरे प्रजा त्रस्त होने लगी, संपूर्ण ब्रज क्षेत्र मुश्किलों में आ गया। तो भूमि पर जब पाप बढ़ा तो धरती ने जाकर के भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु आप हमारी रक्षा करिए। भगवान ने कही कि चिंता मत करो, धरती पर ब्रज भूमि पर मेरे अवतार लेने का समय हो चुका है, बहुत जल्दी आने वाला हूं। इधर कंस जब राजा बना, उसका अत्याचार खूब बढ़ गया, तो कंस के मन में भाव आया